नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह पालन करिए, नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिए का उपयोग करिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए मधुबनी जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। लॉकडाउन के पहले दिन बाजार रही सूनी, सड़कें रही वीरान। मधेपुर थाना क्षेत्र के पचही गांव में पीट कर छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या। मधवापुर के पिराखर पंचायत के सुजातपुर में बाढ़ के पानी में डूबने से एक 85 वर्षीय वृद्ध की हुई मौत। सारघाट थाना की पुलिस ने 89 बोतल शराब के साथ 2 आरोपी को किया गिरफ्तार, एक बाइक भी की बरामद। पुनः लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन के लिए बेनीपट्टी के सड़कों पर उतरे एसडीओ और एसडीपीओ। राजद विधायक सह प्रवक्ता समीर कुमार महासेठ के जन्म दिवस पर लगा बधाइयों का तांता। मधुबनी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई बाढ़ प्रभावित प्रखंड में गर्भवती महिला, बुजुर्ग व बच्चों की लाइन लिस्टिंग। प्रशिक्षु आईएएस प्रीति ने फुलपरास अनुमंडल के धर्मडीहा पंचायत के विकास कार्यों का किया निरीक्षण। बाढ़ के कारण मधवापुर की कई सड़कें हुई क्षतिग्रस्त, कई जगह आवागमन पूरी तरह से ठप। जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान जदयू जिला महासचिव पद पर हुए मनोनीत। मधुबनी स्वास्थ्य विभाग ने शिशुओं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए टीकाकरण की जानकारियां की साझा। महीनों से जल जमाव व कीचड़ को झेल रहे बेनीपट्टी के सलहा पंचायत के लोग, आक्रोशित महिलाओं ने सड़क पर धान रोपनी कर जताया विरोध। जिला पार्षद श्रवण कुमार यादव ने मधवापुर के विभिन्न बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का लिया जायजा। सारघाट के बसवरिया गांव के एक व्यक्ति पर बिजली चोरी के आरोप में बिजली विभाग ने दर्ज कराई प्राथमिकी। और मधवापुर के सारघाट में भामा शाह मंच के तत्वाधान में हुआ विचार परिचर्चा गोष्ठी का आयोजन। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए मधुबनी जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। लॉकडाउन के पहले दिन बाजार सूनी दिखी और सड़कें वीरान रही। सदर एसडीओ सुनील कुमार सिंह ने गश्ती करते हुए बेवजह घूम रहे लोगों से चालान काटा। साथ ही सख्त निर्देश दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सड़कों पर नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लगातार कोरोना के मामले में हो रही वृद्धि और मौत रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य में लगाई गई लॉकडाउन का असर मधुबनी जिले के समझदार और बुद्धिजीवी नागरिकों में देखा गया। बाजारों में सड़कों पर वीरानगी छाई रही। वहीं पुलिस के साथ सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने कई इलाकों में गश्ती की। बेवजह घूम रहे लोगों का चालान भी काटा गया। वहीं राजद के विधायक समीर कुमार महासेठ ने सरकार से मांग किया है कि लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाकर कोरोना महामारी को रोका जाए। सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने कहा कि बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कई लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है। के अंदर 2 महीने के अंदर 2 महीना तक लॉकडाउन करके तुम पूरा इमरजेंसी लागू कर दो, है? तुम कर्फ्यू लागू कर दो, लेकिन बचा लो, नहीं तो जनता कभी माफ नहीं करेगी। हम तो लगातार बड़े अनवरत प्रयास कर रहे हैं, सब जगह जाना आना, बताना, सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के मैंने मास्क से लेकर के एक चीज तक। जो बिहार सरकार के द्वारा हम लोग को गाइडलाइन जारी किया गया है, इसमें आवश्यक वस्तुओं की जो दुकानें हैं, मेडिसिन शॉप है, किराना स्टोर है, सब्जी है, फ्रूट्स की दुकानें हैं, या कृषि से संबंधित जो भी दुकानें हैं, गैराज है,
तो इन लोगों को हम लोग एजेंट किए हैं, LPG गैस है, पेट्रोल टंकी है, बाकी ऑटो रिक्शा और प्राइवेट व्हीकल से इन कामों के लिए, आवश्यक कामों के लिए कोई जाता है तो एजेंटेड है, बाकी हर तरह के काम बंद रहेंगे। तो इसी मद्देनजर आज पूरे सदर सब डिवीजन में हम लोग सख्ती से इनका पालन किए हैं। अपने सभी वीडियोज के ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। मधुपुर थाना क्षेत्र के पचही वार्ड नंबर 3 में नल जल योजना के तहत गाड़े जाने वाले पाइप को लेकर दो सगे भाइयों में बहस हो गई और बहस ने झगड़ा का रूप ले लिया और झगड़े के दौरान एक भाई ने पीट कर दूसरे भाई की जान ले ली। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दी है। मधुपुर थाना क्षेत्र के पचही पंचायत के वार्ड नंबर 3 में जमीनी विवाद को लेकर फिर एक बार आपसी रिश्ता तार-तार हुआ। सगे भाई ने अपने ही भाई को लाठी से पीट कर उसकी हत्या कर दी। यह घटना मधुपुर थाना क्षेत्र के पचही वार्ड नंबर 3 में उस समय घटी जब नल जल योजना का पाइप गाड़ा जा रहा था। राम नारायण महतो व शिव नारायण महतो दोनों सगे भाई आपस में इस बात को लेकर उलझ गए कि वह अपनी जमीन में पाइप नहीं गाड़ने देंगे। दोनों एक दूसरे की जमीन में पाइप गड़वाना चाहते थे। मामला ने ऐसा तूल पकड़ा कि दोनों तरफ से लाठियां चलने लगी। 4 भाइयों में सबसे छोटे भाई राम नारायण महतो ने अपने से बड़े भाई शिव नारायण महतो की पीट कर हालत गंभीर कर दी। मरणावस्था में मधुपुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद DMCH रेफर कर दिया गया, मगर वह बच नहीं सका। उसने अपना दम तोड़ दिया। वापस शव को मधुपुर थाना लाया गया, जहां थाना प्रभारी ने पत्नी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। मृतक शिव नारायण की 2 पुत्री है। दोनों ही पुत्री मानसिक रोग से पीड़ित है, वहीं एक 15 साल का लड़का है। इस घटना के बाद पत्नी की हालत भी चिंताजनक बनी हुई है। मधुपुर के थाना प्रभारी अजीत कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। बाबा, घटना के बारे में कुछ जानकारी है? सुतल रहो, हम दवाई खाते रहो, सुतल रहो, हमने कुछ हो जाए, कोई जानकारी नहीं है। लागुला भेले चाहे हम देख सुन लिए, हमने ये घर में सुता। मालूम तो हुआ होगा ना कि मार दिया। अब की भेले हम बुझबे में करी थे गीता, हम सुतल थे। डेन न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। प्रखंड के पिरौखर पंचायत के सुजातपुर में बाढ़ के पानी में डूबने से एक 85 वर्ष के वृद्ध की मौत हो गई। मृतक की पहचान वार्ड के नंबर 11 निवासी शिवशंकर शाह के रूप में हुई है। घटना को लेकर स्थानीय मुखिया मंदाकिनी देवी ने शोक जताया है। पिरौखर पंचायत के सुजातपुर में 85 साल के एक बुजुर्ग की मौत बाढ़ के पानी में डूबने से हो गई। मृतक का नाम शिवशंकर शाह है। वे उसी गांव के वार्ड 11 निवासी थे। घास काटने के लिए खेत की ओर गए, उसी दौरान पैर फिसलने से वे गहरे स्थान पर जमे पानी में डूब गए। उनके साथ उनका पोता भी गया था। उसने सबको यह जानकारी दी। मुखिया मंदाकिनी ने इस घटना को लेकर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतक परिवार से मिलकर पीड़ित जनों को सांत्वना दी, साथ ही ग्रामीणों से बाढ़ के दौरान सावधानी बरतने की अपील की। घटना के बाद की खास बात यह है कि गरीबी में जीवन बिताने के बाद भी मृतक के परिवार वालों ने किसी तरह के मुआवजे की मांग नहीं की। मुखिया मंदाकिनी ने बताया कि उनके परिवार वालों को पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी गई तो उन्होंने इनकार कर दिया। परिवार का कहना है कि भले ही उन्हें आपदा मद से सहायता नहीं मिले, यह उन्हें मंजूर है, लेकिन वे दिवंगत शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। बिना किसी रुकावट के सम्मान पूर्वक अंतिम विदाई देने की इच्छा होने की बात परिजनों ने कही। डेन न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। सारघाट थाना की पुलिस ने तरैया गांव के एक घर में छापेमारी कर 38 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र चौक के समीप से 51 बोतल शराब के साथ एक बाइक सवार को बाइक समेत गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी की पहचान कर ली गई है। आगे की कार्रवाई के लिए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने 2 अलग अलग जगहों से 89 बोतल नेपाली शराब व एक बाइक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई सारघाट पुलिस ने गुरुवार को की।
एक मामला तरैया गांव का है, जहां गुप्त सूचना पर सशस्त्र पुलिस बल ने विश्वनाथ यादव के घर छापेमारी की। 38 बोतल शराब के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरा मामला साहरघाट के नेताजी सुभाष चंद्र चौक का है, जहां गश्ती के दौरान थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान व सब इंस्पेक्टर देव सुंदर सिंह ने बाइक पर 51 बोतल शराब ले जा रहे धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम अजय कुमार सहनी है, बिस्वी थाना क्षेत्र के इटहर गांव का रहने वाला है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया। शुगर के मार दिया, कौन मार दिया? बोखा तोहर शुगर के ना पहुँच गया। बाहर में चली गई। हाँ तो आ जाती हो तब की करती है। हाँ ना गेला मतलब चलिए तुम में आओ, हम पर भी दे दीजिए। अरे सुंदर बाबू कहाँ बुलाइए, 1 मिनट भैया। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कोरोना महामारी को रोकने के उद्देश्य से लागू पुनर्लॉकडाउन के कड़ाई से अनुपालन के लिए बेनीपट्टी के सड़कों पर एसडीओ और एसडीपीओ खुद उतरे। इस दौरान पुलिस बलों के साथ गश्ती की गई। माइकिंग के माध्यम से सबको नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। बिहार सरकार के नए पूर्ण लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश रंजन व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह थाना पुलिस बल के साथ पूरे बाजार में मार्च किए। अधिकारियों के सड़क पर उतरते ही पूरा बाजार के दुकानों का शटर डाउन हो गया। आवश्यक वस्तुओं के दुकान को छोड़कर सभी दुकानें बंद करा दिए गए। इससे पूर्व थाना पुलिस के अधिकारी वाहन पर माइक लगाकर दुकानदारों को चेतावनी दी। चेतावनी के बाद भी कई दुकानदार अपने हठ धर्मता से बाज नहीं आए, जिसकी सूचना पर एसडीएम व एसडीपीओ एक साथ पुलिस बलों के साथ बाजार में आ पहुंचे। इधर पूरे बाजार को बंद करा अधिकारियों ने बेनीपट्टी थाना के सामने स्टेट हाईवे 52 पथ पर करीब 3 घंटे तक सघन वाहन जांच की। इस दौरान बिना हेलमेट व बिना मास्क परिचालन करने वालों को पकड़कर निर्धारित जुर्माना की राशि लिए जाने के बाद फटकार लगाते हुए छोड़ा गया। जानकारी के अनुसार करीब 10,000 से अधिक की राशि जुर्माना से वसूल की गई। अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश रंजन ने बताया कि बिहार सरकार के नए लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए हर प्रयास किया जाएगा। कोई भी उल्लंघन करते पाया गया तो निर्धारित जुर्माना वसूल किया जाएगा। वहीं एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस विभाग पूरी तरह से लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए तत्पर है। किसी भी किस्म की ढिलाई की उम्मीद न करें। मौके पर एसएचओ सह पुलिस निरीक्षक महेंद्र कुमार सिंह, अंचल अधिकारी प्रमोद कुमार सिंह, अवर निरीक्षक सुभाष मिश्र, सहायक अवर निरीक्षक राम प्रवेश प्रसाद सहित अन्य पुलिस बल मौजूद थे। डे न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं,
हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, शूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। राजद के विधायक सह प्रवक्ता समीर कुमार महासेठ के जन्म दिवस पर राजद, भाजपा समेत विभिन्न पार्टियों के अधिकारी व कार्यकर्ता ने उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं राजद के नेता चंचल झा ने उन्हें मिथिला पेंटिंग भेंट कर बधाई दी। गुरुवार को मधुबनी शहर के राजद विधायक समीर महासेठ के जन्मदिन के अवसर पर राजद के नेता चंचल झा ने उन्हें मधुबनी पेंटिंग भेंट कर उनके लंबी आयु की कामना की। वहीं झंझारपुर के विधायक गुलाब यादव, बीजेपी नेता डॉक्टर एपी सिंह, जिला युवा राजद के महासचिव अमरेंद्र चौरसिया, रत्नेश्वर यादव, राजेश खरगा सहित कई नेताओं, समाजसेवियों व पत्रकारों ने विधायक के जन्मदिवस के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी। ठीक है, बताइएगा कि आज का क्या है। आज राष्ट्रीय जनता ब्यूरो रिपोर्ट, डिन न्यूज। मधुबनी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बाढ़ प्रभावित प्रखंडों में गर्भवती महिला, बुजुर्ग व बच्चों की लाइन लिस्टिंग की गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डायरिया को लेकर हाई अलर्ट किया गया है। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं के मद्देनजर ORS पैकेट, ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराया गया है। जिले में लगातार बारिश होने तथा नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गर्भवती महिला, 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग, 5 साल तक के बच्चों तथा गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों की लाइन टेस्टिंग की गई है। डायरिया की रोकथाम व लोगों को समुचित इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में विभाग द्वारा प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को डायरिया प्रबंधन के निर्देश जारी करते हुए उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही इन केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक घोल, ORS पैकेट की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गर्भवती महिला, बुजुर्ग, बच्चे की उचित देखभाल के लिए ऊंचे स्थानों पर मेडिकल कैंप का गठन कर इलाज करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डायरिया संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इसे ध्यान में रखते हुए पूर्व से ही डायरिया प्रबंधन की तैयारी की गई है। आपातकालीन स्थिति में डायरिया ग्रसित इलाकों का दौरा कर लोगों को जरूरी सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी मेडिकल टीम को दी गई है। इसको लेकर जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को, विशेषकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा प्रभारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। डायरिया की रोकथाम व इसके प्रबंधन में आशा व ANM का भी सहयोग लिया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ORS के साथ सांप काटने की दवा, ब्लीचिंग पाउडर व चूना, हैलोजन टैबलेट तथा अन्य जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। सभी आशा एवं ANM को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर ORS पैकेट का वितरण व डायरिया के विषय में जरूरी जानकारी देने की जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले के सभी प्रखंड के 5,34,903 घरों का सर्वे किया गया, जिसमें 5 साल से कम उम्र के 1,63,846 बच्चे, 60 वर्ष से ऊपर के 1,15,502 गर्भवती महिला,
66,633, मधुमेह के 4,767, उच्च रक्तचाप के 5,238, हृदय रोग के 435, गुर्दा रोग के 29, कैंसर के 32 और टीबी के 940 मरीजों का लाइन लिस्टिंग किया गया। सिविल सर्जन ने बताया, जागरूकता से डायरिया की रोकथाम की जा सकती है। अक्सर यह बीमारी बरसात के समय या फिर अत्यधिक गंदगी से होती है। इसके लिए लोगों को खाने से पूर्व हाथ जरूर साफ करना चाहिए व ताजा खाने का ही सेवन करना चाहिए। साथ ही साफ पानी व ताजे फल व सब्जी का सेवन डायरिया से बचाव करने में सहायक है। उन्होंने बताया कि बाढ़ के दौरान एकत्रित ज्यादातर पानी में बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जो डायरिया के साथ त्वचा संक्रमण जैसे रोग भी पैदा करते हैं। डे न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। फुलपरास अनुमंडल के धर्मडीहा पंचायत का प्रशिक्षु आईएएस प्रीति कुमारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की व मुखिया द्वारा किए गए कार्यों का जायजा लिया। प्रशिक्षु महिला आईएएस प्रीति कुमारी ने फुलपरास अनुमंडल के आदर्श पंचायत धर्मडीहा का भ्रमण कर विकास कार्यों की समीक्षा की, जहां पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पंचायत के पूर्व मुखिया विभा सिंह ने प्रशिक्षु आईएएस को पाक दुपट्टा व मिथिला पेंटिंग से सम्मानित किया। उनके साथ डीआरडीए के निर्देशक राजेश्वर प्रसाद को मुखिया संतोष कुमार सिंह ने पाक दुपट्टा से सम्मानित किया। प्रशिक्षु महिला आईएएस ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान जिले के धर्मडीहा पंचायत के विभिन्न गांव का दौरा कर मुखिया के द्वारा किए गए विकास कार्य का जायजा लिया। मौके पर निदेशक ने पंचायत के मुखिया से कहा कि सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत जल नल योजना गली नली में वार्ड सदस्यों के साथ सामंजस्य बनाकर कार्य करने की बात कही। इस दौरान आईएएस ने कहा कि पंचायत के विभिन्न गांवों में जाकर विकास कार्य का निरीक्षण किया, जहां मुखिया संतोष कुमार सिंह ने पंचायत में किए गए मनरेगा योजना के तहत शौचालय निर्माण, पौधारोपण सहित विभिन्न प्रकार के कार्य से अवगत कराया। निरीक्षण के दौरान बीडीओ अशोक प्रसाद, मनरेगा के पीओ सीडीपीओ वीना सिन्हा, जीपीएस जयप्रकाश मंडल, आवास पर्यवेक्षक विद्यानंद प्रसाद, मनरेगा जेई उप मुखिया रामजीवन राय, महेश कुमार यादव, प्रवेश बनेता, मोहन सदाय, लेखन राय, कृपानंद कामत व पंचायत के सभी वार्ड सदस्य शामिल हुए। आज प्रीति मैडम आईएएस है, वो हमारे पंचायत भवन में अभी आए हैं। उनका मैं स्वागत करता हूँ मुखिया की हैसियत से। वो जिला में अभी ट्रेनिंग में आई हैं और आज हमारे पंचायत में भी आए हैं। हमारे पंचायत में किस तरह से ग्राम पंचायत में हम लोग काम करते हैं, यही देखने के लिए वो आए हैं, समझने के लिए आए हैं कि मैं ग्राम सभा करता हूँ, 5 ग्राम सभा, चाहे 2 अक्टूबर हो, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, 1 मई हो, जो भी ग्राम सभा करते हैं, यही ग्राम सभा हम लोग एक साथ इसका अध्यक्षता मुखिया करते हैं, वार्ड सभा का अध्यक्षता हमारे वार्ड सदस्य करते हैं और युवा वार्ड से चयन करके योजना को ग्राम पंचायत में लाते हैं। तब हम लोग योजना को सरजमीन को उतारते हैं, कार्यकारिणी की बैठक होती है। कोई भी योजना है, पारदर्शिता हम लोग काम करते हैं, ये देखने के लिए आए हैं। आज जो है, आज हम जो है वृक्षारोपण किए हैं 20,000 पेड़, वह देखे हैं, प्लांटेशन देखे हैं, सुखता बनाए हैं। हमारे पंचायत में प्रधानमंत्री आवास 90% लोग बना रहे हैं, उसको हमने गोयाई टोला में दिखाने का काम किए हैं और शौचालय दिखाने का काम किए हैं। मनरेगा से जो नहर उड़ाही किए हैं, उस काम को दिखाने के लिए आए हैं और सौभाग्य है जो हमारी आईएएस मैडम आई हैं, डायरेक्टर साहब आए हैं, बीडीओ साहब आए हैं, पीओ साहब आए हैं और सारे हमारे कर्मी हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और उनसे कुछ मुझे सीखने को मिलेगा जो आगे मैं पंचायत में काम करके दिखाऊंगा। डे न्यूज के लिए जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र की कई सड़कें बाढ़ के पानी के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। पिहवारा उत्तरा की सड़कें ढह गई, आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। मुख्य सड़क और बाजार का संपर्क भी भंग हो गया है। बाढ़ में मधवापुर प्रखंड क्षेत्र की कई सड़कों पर आवागमन बंद हो गया है। सड़क से पानी उतरने के बाद भी आवागमन चालू कराने की दिशा में सरकार की कोई पहल नहीं हुई है। पिहवारा उत्तरा सड़क बाढ़ में दह गई। मुख्य सड़क और बाजार से संपर्क टूटने के कारण गांव वालों की परेशानी बढ़ गई। फिर भी रास्ता को मोटरेबल बनाने की दिशा में सरकारी पहल शुरू नहीं हुई। थक हार कर ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से श्रमदान कर चचरी पुल तैयार किया। पंचायत समिति सदस्य दीपक कुमार की अगुवाई में ग्रामीणों ने यह कार्य पिछले 2 दिनों में किया।
गौरतलब है कि बनाए चचरी पुल की जगह से सुबरौली और पिहवारा दोनों गांव के 5000 से अधिक की आबादी को स्टेट हाईवे 75 से जुड़ने की सुविधा मिली है। यह सड़क टूटने के बाद दोनों गांव के लोग आसपास के गांव व बाजार सहित प्रखंड मुख्यालय से भी कट चुके थे। चचरी पुल पर आवागमन शुरू होने के बाद भले ही लोगों को जरूरी कार्यों के लिए पैदल निकलने का उपाय हो गया, लेकिन 4 पहिया वाहन ले जाने की सुविधा नहीं मिली। आपातकालीन स्थिति में अस्पताल आदि के कार्य से निकलने में अभी भी मुसीबत बनी हुई है। नमस्कार, मैं मधवापुर प्रखंड क्षेत्र से पिहवारा पंचायत से पंचायत समिति दीपक कुमार सिंह बोल रहा हूं। सर, मेरा ये कहना है कि अभी जो नेपाल से बाढ़ आई है, उस बाढ़ से तबाही में नदी का जो तटबंध टूटा है, उससे मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायत प्रभावित हो चुके हैं और काफी नुकसान हुआ है। फसलों का बर्बाद हुआ है, लोगों का आवागमन आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस विकट परिस्थिति में करहुआ घाट पे, करहुआ गोट के नजदीक एक व्यक्ति जो है सोने शाह जी के लड़का, वे जो है सो डूब चुके हैं इसी बाढ़ के क्रम में, और ऐसे ही कई लोगों का घर गिर गया है। और मैं कहना चाहूंगा कि मुख्य सड़कें जो उत्तरा से पिहवारा की मुख्य सड़कें हैं, बेंगरा से तरैया की मुख्य सड़कें हैं, अंदौली पतार से जो मुख्य सड़कें हैं, ये सब कई जगह टूट चुकी है। भौगाछी से महतो टोल जाने वाली रास्ता है, SH 75 से जो ग्रामीण सड़कें हैं, मुख्य सड़क, वो भी टूट चुका है कई जगह, और महतो टोल जाने के लिए, भौगाछी जाने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम पदाधिकारी से अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द इस पर कोई पहल की जाए, अविलंब सड़कें बनाई जाए और आवागमन लोगों को चालू किया जाए। क्योंकि अभी जो किसी तरह की अगर कोई पेशेंट, कोई बीमार व्यक्ति अगर इस विकट परिस्थिति में आते हैं तो उसको निकलने के लिए बहुत दिक्कत हो चुकी है। निकलने के लिए हमारे यहाँ काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हम लोग किसी तरह भी कोशिश करेंगे तो बाहर नहीं निकल सकते हैं, गांव से, पंचायत से बाहर नहीं निकल सकते हैं। मुख्य सड़कें सब टूट चुकी है, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर से कि उत्तरा मुख्य सड़कें जो है उस पर हम पुल बनवाने का काम में लगे हुए हैं और उस पर चचरी जो। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जदयू के जिला महासचिव के पद पर जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान को जिलाध्यक्ष अब्दुल कयूम ने मनोनीत किया है। वहीं पार्टी के अन्य कार्यकारिणी सदस्यों ने उन्हें बधाई दी है। जदयू जिलाध्यक्ष अब्दुल कयूम ने पार्टी को और सशक्त बनाने के लिए जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए जयनगर के वार्ड नंबर 12 निवासी जदयू वरिष्ठ नेता सह नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान को जिला महासचिव पद पर मनोनीत किया है। कैलाश पासवान ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह को धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी को और सशक्त बनाने के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे। पार्टी ने उन पर भरोसा कर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कैलाश पासवान को जिला महासचिव, राम विनोद सिंह व मनोज सिन्हा को जिला सचिव मनोनीत होने पर जयनगर प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह, नगर अध्यक्ष सुधीर गुप्ता, हीरा, शिवशंकर, बबलू, शंभू, संतोष, विष्णुदेव, मुमताज, अमीन, सईम, रंजीत, राम बहादुर, केवल, विनय, अनिल सहित अन्य जदयू कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी,
लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए मधुबनी जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। लॉकडाउन के पहले दिन बाजार रही सूनी, सड़कें रही वीरान। मधेपुर थाना क्षेत्र के पचही गांव में पीट कर छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या। मधवापुर के पिराखर पंचायत के सुजातपुर में बाढ़ के पानी में डूबने से एक 85 वर्षीय वृद्ध की हुई मौत। सारघाट थाना की पुलिस ने 89 बोतल शराब के साथ 2 आरोपी को किया गिरफ्तार, एक बाइक भी की बरामद। लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन के लिए बेनीपट्टी के सड़कों पर उतरे SDO और SDPO। राजद विधायक सह प्रवक्ता समीर कुमार महासेठ के जन्म दिवस पर लगा बधाइयों का तांता। मधुबनी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई बाढ़ प्रभावित प्रखंड में गर्भवती महिला, बुजुर्ग व बच्चों की लाइन लिस्टिंग। प्रशिक्षु IAS प्रीति ने फुलपरास अनुमंडल के धर्मडीहा पंचायत के विकास कार्यों का किया निरीक्षण। बाढ़ के कारण मधवापुर की कई सड़कें हुई क्षतिग्रस्त, कई जगह आवागमन पूरी तरह से ठप। जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान जदयू जिला महासचिव पद पर हुए मनोनीत। मधुबनी स्वास्थ्य विभाग ने शिशुओं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए टीकाकरण की जानकारियां की साझा। महीनों से जल जमाव व कीचड़ को झेल रहे बेनीपट्टी के सलहा पंचायत के लोग, आक्रोशित महिलाओं ने सड़क पर धान रोपनी कर जताया विरोध। जिला पार्षद श्रवण कुमार यादव ने मधवापुर के विभिन्न बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का लिया जायजा। सारघाट के बसवरिया गांव के एक व्यक्ति पर बिजली चोरी के आरोप में बिजली विभाग ने दर्ज कराई प्राथमिकी। और मधवापुर के सारघाट में भामा शाह मंच के तत्वाधान में हुआ विचार परिचर्चा गोष्ठी का आयोजन। अभी पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को सावधानियां बरतने की सलाह दी जा रही है। इन दिनों शिशुओं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। मधुबनी स्वास्थ्य विभाग ने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हुए शिशुओं के स्वास्थ्य सुरक्षा की अपील की है। कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है व सरकार की ओर से सभी लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है।
लोग संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर अपने स्तर पर जरूरी सावधानियां रख रहे हैं और बचाव के उपाय कर रहे हैं, लेकिन इस समय नवजात शिशुओं के भी स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें उनका संपूर्ण टीकाकरण कराकर उन्हें भविष्य में होने वाली कई बीमारियों से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। इसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी कर रखा है। बच्चे के जन्म के पहले साल में लगने वाले टीके बहुत अहम होते हैं। ये टीके समय से दिए जाने बहुत जरूरी है। इनमें देरी होना किसी बीमारी को न्योता दे सकता है। जन्म के समय लगने वाले बीसीजी, पोलियो और हेपेटाइटिस बी के टीके प्रसव के बाद अस्पताल में ही दे दिए जाते हैं। इसके बाद के टीकाकरण के लिए सामुदायिक स्तर पर आरोग्य दिवस का सप्ताह में 2 बार आयोजन होता है। साथ ही जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर बच्चे के टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने बताया, जिले में 6 मई से टीकाकरण की पुनः शुरुआत की गई है और टीकाकरण सत्रों पर कोविड-19 के नियमों का अनुपालन सख्ती से किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का खास ध्यान रखा जा रहा है ताकि किसी भी सूरत में कोई भी संक्रमित न हो। यूनिसेफ के एमएमसी प्रमोद कुमार के मुताबिक बच्चों को समय पर टीका लगना बेहद जरूरी है। कोविड-19 से बहुत ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से बीमार होते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन नियमित टीकाकरण न होने से सैकड़ों हजारों बच्चों के स्वास्थ्य पर असर हो सकता है। लेकिन कोविड-19 के कारण लोगों में डर भी बना हुआ है और वो अस्पताल या क्लिनिक में जाने से बच रहे हैं, पर टीकाकरण न हो पाना नई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। किसी बीमारी के खिलाफ बच्चे के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए उसे वैक्सीन दी जाती है। नवजात शिशु का शरीर वातावरण में मौजूद वायरस, बैक्टीरिया के हमले से अनजान होता है। ऐसे में बच्चे में कुछ खतरनाक बीमारियों के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती है ताकि उस वायरस पर हमला होने पर बच्चे का शरीर उससे लड़ सके। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के सलाह पंचायत निवासी महीनों से सड़क पर जल जमाव और कीचड़ से त्रस्त हैं। आक्रोशित महिलाओं ने सड़क पर धान रोपनी कर मुखिया और प्रखंड प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। बेनीपट्टी प्रखंड के सलाह पंचायत के वार्ड 9 स्थित बनाटपुर गांव में महीनों से कीचड़ और जल जमाव से आजिज महिलाओं ने सड़क पर बुधवार को धान रोपनी कर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान विरोध व्यक्त करते हुए लोगों ने सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा कि सलाह पंचायत के वार्ड 9 स्थित बनाटपुर गांव में पिछले कई महीनों से सड़क जर्जर रहने, नाला नहीं होने, कीचड़ जमा होने व वर्षा की पानी का बहाव रुकने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कीचड़ और गंदा पानी का सड़क पर जमाव रहने से न केवल आवाजाही ठप है, बल्कि उसमें से नाक फाड़ने वाली दुर्गंध निकल रही है और लोगों के घरों में कीड़े मकोड़े घुस रहे हैं, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। महामारी का खतरा बढ़ गया है। लोग घरों में कैद रहने को विवश हैं। यहाँ न किसी पार्टी का नेता, त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि और न ही प्रशासनिक अधिकारी आज तक आकर किसी की सुधि लेने का काम किए। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि स्थानीय मुखिया से गुहार लगाए जाने पर मुखिया ने कहा कि इस वार्ड के लोग वोट नहीं दिए हैं, इसलिए इस वार्ड में कोई काम नहीं किया जाएगा। आप लोगों को जहाँ जाना है जाइए। लिहाजा ग्रामीणों ने लाचार और विवश होकर सड़क पर धान रोपनी कर विरोध जताया है और आंदोलन का आगाज कर दिया है। धान रोपनी अभियान के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि जल निकासी के लिए प्रखंड प्रशासन को पहले ही ज्ञापन देकर समस्या निदान करने की मांग की थी, पर अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं किया जा सका, जिससे अब विवश होकर महादलित समुदाय के लोगों को आंदोलन पर उतरने को बाध्य होना पड़ रहा है। मौके पर धान रोपनी अभियान में लक्ष्मी मंडल और सत्तो मंडल सहित दर्जनों महिला पुरुष शामिल हुए। बच्चा के चले के रास्ता नहीं है, घर में नुकने बोले वाला ये है कहिए वही ना
पोखरी हो गेल का रास्ता न होय त जाय पोखरी है और बना के दी ना कह छी लेकिन करे लागे जगह किया पुता रह जाबे करे में सब चीज करे सालों में खाता हेल के लागा पानी में चले वार करी दही ने सब नहीं ले अब लगाने के काम सब बन जाए गली गली रास्ता निकाल देंगे आदमियों के लाए चला ना गली गली रास्ता निकाल देंगे तो जल्दी नहीं चार बगल ले कौन लगा देंगे अब वही ना रहो कि अपन टोला उला देती हटा दो साइकिल चले आजा इधर आजा बीच में आजा नहीं चले नहीं चलो छोड़ दो खाली घर में बज जाते अब फोटो खींचो ना सब गोड़ा है मैं चला कथि सब बाजी के बजो ना बहुत जगह से बोलते आई में 5-7 गोड़ा के 10 गोड़ा खड़ा करबो है मैं ए खड़ा होई कैसे खड़ा हो जाए वही का से खड़ा हो जाए हां रोड पर धान रोपो यहाँ के न मुखिया देखे वाला न वार्ड देखे वाला दोनों के नीचे देखे वाला है। हाँ गाड़ी नहीं देख लियो धान रोपाई है तो उनके ध्यान दे भाई अब नहीं कट के कर लिहुड़ा लग दो ना है ये मालिक कहते हैं टीचरों पर टीचर प्रधान में जाता है रोडे पर स्थान हो जाता है यही लाना यही है धान रोपाने वाला यही सूरज मंडल धान रोपबिया रोड पर हाँ ये बड़ा ये हमारा क्षेत्र का मुखिया सरपंच सब डेट हो गया सब खत्म हो गया सब खत्म हो गया सब मुर्दा है मुखिया सरपंच वार्ड समिति सब मुर्दाबाद डे न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के विभिन्न बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का जिला पार्षद श्रवण कुमार यादव ने जायजा लिया। इलाकों की हालत देखते हुए उन्होंने मधवापुर समेत हरलाखी व अन्य बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों के मरम्मती की मांग जिला पदाधिकारी से की। जिला पार्षद श्रवण कुमार यादव ने बाढ़ ग्रसित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्षतिग्रस्त फसल, घर, सड़क, बांध का जायजा लिया। बाढ़ पीड़ितों से उनका हाल जानने के बाद अब तक राहत कार्य शुरू नहीं किए जाने के लिए चिंता जताई। उन्होंने मधवापुर सहित हरलाखी और बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित करने की मांग डीएम से की। सरकारी उदासीनता का आरोप लगाते हुए जिला पार्षद ने कहा कि पीड़ित जनता आने वाले समय में सरकार को इस लापरवाही का जवाब देगी। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। सारघाट थाने के बसबरिया गांव के एक व्यक्ति पर बिजली चोरी के आरोप में बिजली विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई है। इस बाबत जेई राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी ने 27,942 रुपए की बिजली अवैध रूप से जलाई है। अवैध तरीके से बिजली का व्यवहार करने के आरोप में एक शख्स के खिलाफ बिजली विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई है। मामला साहरघाट थाने के बसबरिया गांव का है। आरोप है कि वहां के महेश्वर शाह अपने अर्ध निर्मित घर में बिना विभागीय आदेश के बिजली का व्यवहार कर रहे थे। जेई राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी ने 27,942 रुपए की बिजली अवैध तरीके से जलाई है। उन्होंने पुलिस से इस मामले की शिकायत पर कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने कहा कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट में भामाशाह मंच के तत्वाधान में विचार परिचर्चा गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस मौके पर संयोजक प्रमोद प्रियदर्शी समेत अन्य वक्ताओं ने अपनी बातें रखी। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट में भामाशाह विचार परिचर्चा गोष्ठी का आयोजन हुआ। भामाशाह मंच के संयोजक प्रमोद प्रियदर्शी ने कहा कि सूबे में तेली समाज की महत्वपूर्ण भूमिका भी है और जनसंख्या भी, फिर भी सरकार ने राजनीतिक रूप से इस समाज को अब तक उपेक्षित रखने का कार्य किया है। अभी भी वक्त रहते सरकार को इस समुदाय के लिए विचार करना चाहिए। आने वाले समय में अगर एनडीए सरकार इस समाज को राजनीति में उचित जगह नहीं देगी तो इस समुदाय के
के लिए विचार करना चाहिए। आने वाले समय में अगर एनडीए सरकार इस समाज को राजनीति में उचित जगह नहीं देगी तो इस समुदाय के लोग स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में आएंगे। लक्ष्मी, बालकृष्ण, रामानंदन, रामचंद्र, चलितर, नवल, बेचन शाह आदि मौके पर थे। मैं प्रमोद कुमार प्रियदर्शी, भामा सौ विचार मंच के जिला संयोजक, मधुबनी, दहिका, अरेर, बेनीपट्टी, बसैठा, पाली होते हुए अभी सहारघाट के एरिया में घूम रहे हैं। मेरा मेन उद्देश्य है कि आजादी के बाद इस जिला में किसी भी जात का जनसंख्या है तो तेली का भी है। पहले तेली को वैश्य के रूप में गिना जाता था, वैश्य के रूप में भी उसको सम्मान नहीं मिला और अभी पिछड़ा और अति पिछड़ा की राजनीति चल रही है। इस जिला में अति पिछड़ा में 3 जात प्रमुख रूप से है, जिसमें तेली, त्योट और धानुक। त्योट समाज से एमपी भी बना, एमएलए भी बनता, मंत्री भी बना। धानुक समाज से 2-2 बार लोग एमपी बने, लेकिन तेली समाज से आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कहीं प्रतिनिधि देने का मौका नहीं दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में लोखा से दिया तो वहां ने तेली समाज आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोट लाके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इसलिए एनडीए गठबंधन से हम मानव और विचार मंच की वजह से मांग करते हैं कि इस जिला में कम से कम 2 सीट, जो 2 सीट पर हम लोग का अधिकार बनता है, लोखा और हरलाखी, वहां से हम लोग को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। अन्यथा हमारा समाज स्वतंत्र है। भामा सब विचार मंच के बैनर तले पूरे जिला के 10 विधानसभा सीट पर हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। सारघाट थाने के बसबरिया गांव के एक व्यक्ति पर बिजली चोरी के आरोप में बिजली विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई है। इस बाबत जेई राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी ने 27,942 रुपए की बिजली अवैध रूप से जलाई है। अवैध तरीके से बिजली का व्यवहार करने के आरोप में एक शख्स के खिलाफ बिजली विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई है। मामला साहरघाट थाने के बसबरिया गांव का है। आरोप है कि वहां के महेश्वर शाह अपने अर्ध निर्मित घर में बिना विभागीय आदेश के बिजली का व्यवहार कर रहे थे। जेई राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी ने 27,942 रुपए की बिजली अवैध तरीके से जलाई है। उन्होंने पुलिस से इस मामले की शिकायत पर कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने कहा कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट में भामाशाह मंच के तत्वाधान में विचार परिचर्चा गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस मौके पर संयोजक प्रमोद प्रियदर्शी समेत अन्य वक्ताओं ने अपनी बातें रखी। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट में भामाशाह विचार परिचर्चा गोष्ठी का आयोजन हुआ। भामाशाह मंच के संयोजक प्रमोद प्रियदर्शी ने कहा कि सूबे में तेली समाज की महत्वपूर्ण भूमिका भी है और जनसंख्या भी, फिर भी सरकार ने राजनीतिक रूप से इस समाज को अब तक उपेक्षित रखने का कार्य किया है। अभी भी वक्त रहते सरकार को इस समुदाय के लिए विचार करना चाहिए। आने वाले समय में अगर एनडीए सरकार इस समाज को राजनीति में उचित जगह नहीं देगी तो इस समुदाय के लिए विचार करना चाहिए। आने वाले समय में अगर एनडीए सरकार इस समाज को राजनीति में उचित जगह नहीं देगी तो इस समुदाय के लोग स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में आएंगे। लक्ष्मी, बालकृष्ण, रामानंदन, रामचंद्र, चलितर, नवल, बेचन शाह आदि मौके पर थे। मैं प्रमोद कुमार प्रियदर्शी, भामा सौ विचार मंच के जिला संयोजक, मधुबनी, दहिका, अरेर, बेनीपट्टी, बसैठा, पाली होते हुए अभी सहारघाट के एरिया में घूम रहे हैं। मेरा मेन उद्देश्य है कि आजादी के बाद इस जिला में किसी भी जात का जनसंख्या है तो तेली का भी है। पहले तेली को वैश्य के रूप में गिना जाता था, वैश्य के रूप में भी उसको सम्मान नहीं मिला और अभी पिछड़ा और अति पिछड़ा की राजनीति चल रही है। इस जिला में अति पिछड़ा में 3 जात प्रमुख रूप से है, जिसमें तेली, त्योट और धानुक। त्योट समाज से एमपी भी बना, एमएलए भी बनता, मंत्री भी बना। धानुक समाज से
दो बार लोग MP बने, लेकिन तेली समाज से आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कहीं प्रतिनिधि देने का मौका नहीं दिया। इसलिए विधानसभा चुनाव में लौखा से दिया, तो वहां ने तेली समाज आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोट लाके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इसलिए NDA गठबंधन से हम भामाशाह विचार मंच की वजह से मांग करते हैं कि इस जिला में कम से कम 2 सीट, जो 2 दोषी पहलू का अधिकार बनता है, लौखा और हरलाखी, वहां से हम लोग को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। अन्यथा हमारा समाज स्वतंत्र है। भामाशाह विचार मंच के बैनर तले पूरे जिला के 10 विधानसभा सीट पर हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। फुलपरास अनुमंडल स्थित संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल के छात्र छात्राओं ने CBSE 10वीं की परीक्षा में बेहतर परिणाम लाकर विद्यालय और परिजनों का मान बढ़ाया है। 95.8% के साथ स्नेहा कलंतरी ने विद्यालय टॉपर का खिताब अपने नाम किया है। विद्यालय परिवार ने सभी सफल छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी है। फुलपरास अनुमंडल स्थित संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल के छात्र छात्राओं ने ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन में सफलता अर्जित कर एक नया कीर्तिमान रचा है। सफल प्रतिभागियों में 253 प्रतिभागी प्रथम श्रेणी यानी कि 60% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं विद्यालय टॉपर में स्नेहा कलंतरी ने 95.8% के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। 94.4% अंकों के साथ अमन कुमार मिश्रा द्वितीय स्थान पर और 94% के साथ अनिकेत आनंद तृतीय स्थान पर रहे। 16 बच्चों ने 90% से अधिक, 22 बच्चों ने 85% से अधिक, जबकि 93 बच्चों ने 75% से अधिक, जबकि 93 बच्चों ने 75% से अधिक अंक प्राप्त कर परिवार का मान बढ़ाया है। वहीं 131 बच्चों के अतिरिक्त 60% से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 122 रही। परिणाम से संतुष्ट विद्यालय सचिव सह निदेशक डॉक्टर विजय रंजन ने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि साल दर साल विद्यालय के उत्कृष्ट प्रदर्शन से साबित होता है कि विद्यालय परिवार और विद्यालय से जुड़े बच्चे ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इस शानदार प्रदर्शन से अभिभावकों में खुशी की लहर देखी जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी बीते दिनों 10+2 की रिजल्ट आई और उसमें संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल ने जिला में अपना एक स्थान अचीव किया। और आज माशाअल्लाह जब 10th की रिजल्ट आई CBSE बोर्ड की, और जिन बच्चों को हम लोगों ने बचपन से लगभग उंगली पकड़ के चलना सिखाया, पिछले 5-10 साल उनको शेपिंग की, और लाख चैलेंजेस, भौगोलिक विसंगतियाँ, आर्थिक असमानता, ग्रामीण इलाका, रिमोट, संसाधनों को जुटाने की चुनौती जो विद्यालय परिवार को झेलनी पड़ती थी, और उस बीच में से बार बार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल के बच्चों ने एक बार फिर से शानदार 100% रिजल्ट लाकर और 90% अप में दर्जनों बच्चों ने अपना नाम दर्ज कराकर एक बार फिर से ये साबित किया कि हम गांव के बच्चे, हमारे गांव के बच्चे शहरी बच्चों की तुलना में उनसे कंधा से कंधा मिलाकर अब देश के लिए उड़ान भरने को तैयार है। और बच्चों, एक बात और, जिन बच्चों का थोड़ा सा किसी भी वजह से मायूसी हाथ लगी है या किसी वजह से थोड़ा पीछे हट गए हैं या रह गए हैं, डोंट टेक टेंशन, उनको ढेर सारा प्यार। जिंदगी है, चलती रहती है। एक एग्जाम आपकी जिंदगी को एसेस नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन जिनके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए हैं उनको सेलिब्रेट करने का हक है, और हमें और आपको उनको बधाई देने की पूरी जहमत उठानी चाहिए। और दिल से बस एक ही बात बोलूँगा कि जो सफल हुए हैं वो भी, जो थोड़े बहुत पीछे रह गए वो भी, ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं है, ये आपके ज़िंदगी का आखिरी रिजल्ट नहीं है। यहाँ से आपके जीवन की अभी शुरुआत ही हुई है। अब आप ऐसे ढेर सारे मकाम, अगर आप परसिस्टली और कंसिस्टली अगर आप अपना काम करते जाएंगे, अपने फोकस से डाइवर्ट नहीं होंगे, अगर आपके दिमाग में आपकी पढ़ाई और आपके परिवार और आपकी समाज और देश के लिए जो एक जज्बा होता है कि हमें पढ़ लिख के कुछ बड़ा आदमी बनना है, बड़े लेवल पे जाना है और हमें टॉप करना है, तभी जाके ये आज का रिजल्ट आपके जीवन में फलदायी होगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कभी टॉप करते हैं और बाद में जाके आप असफल हो जाते हैं। तो काइंडली बच्चों बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ी बात चलते चलते कि देखो, आप तो ग्रामीण इलाके की वजह से और फुलपरास जैसी जगह से रहने की वजह से आपने हमेशा ढेर सारे चैलेंजेस झेलते आए हैं आप लोग।
लेकिन अभी तो देश अपने एक वैश्विक महामारी कोरोना का चैलेंज भी झेल रहा है। थोड़ी सी बहुत जल्दीबाजी नहीं करेंगे, घबराएंगे नहीं। आपके विद्यालय परिवार में 11th 12th बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कराने की इस बार प्लानिंग भी की जा रही है। आप सोच समझ के प्लान करेंगे और थोड़ा सा कोरोना चैलेंज को देखते हुए अपने आप को बहुत अच्छे से मूव ऑन करते हुए बहुत आगे जाएंगे। आप लोगों को फिर से एक बार बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और चलते चलते संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल परिवार के सारे टीम मेंबर, सारे एकेडमिक फैसिलिटेटर और जो भी लोग थे जिन्होंने दिन रात एक किया। कुछ ऐसे बच्चे थे जो 5 साल 10 साल 8 साल 9 साल नर्सरी सीनियर के से शुरू किया और अभी 10th में गया और संजोग से वो टॉप कर गया। मैं अभी किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन सारे बच्चों को एक बार बधाई और सारे टीम मेंबर्स को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। डे न्यूज के लिए जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज। नमस्कार।